जब आप लखनऊ में आते हैं तो लोग कहते हैं कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं। ऐसे कई जगह पर आपको बोर्ड दिख जाएंगे जहां लिखा होता है कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में, लेकिन इन सड़कों को देखकर कोई कैसे मुस्कुरा सकता है। इन सड़कों का नज़ारा देखिए आप, इन सड़कों का हाल देखिए। हम अपने कैमरे पर्सन चाहेंगे थोड़ा इन सड़कों को दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सड़कें दरअसल लगभग 7-8 किलोमीटर तक ऐसी सड़कें हैं और ये उत्तर प्रदेश में सड़कें हैं, लखनऊ में सड़कें हैं जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहते हैं। गड्ढा मुक्त सड़कें बनाने की बात करते हैं योगी जी, लेकिन ये तो गड्ढा युक्त सड़कें हैं। ऐसी सड़कों पर चलना मुश्किल है। ऐसी सड़कों पर कोई कैसे चल सकता है कि जबकि ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सड़कें हैं। किसी गांव में होती, बिहार में होती, झारखंड में होती या कहीं और पिछड़े ज़िलों में होती तो हम एक बार मान लेते, लेकिन ये लखनऊ में सड़कें हैं। वो लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जहाँ से इस रोड से सैकड़ों गाड़ियाँ हर 1 घंटे में गुजरती हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गुजरती हैं, लेकिन वो गाड़ियाँ ऐसे ही चलने पर मजबूर हैं। इन्हीं गड्ढों में कई बार बाइक वाले सवार गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। कई लोगों के दांत टूट जाते हैं, कई लोगों के हाथ टूट जाते हैं, कई लोगों के सर फट जाते हैं, क्योंकि ये सड़कें ऐसी सड़कें हैं जहाँ पर अक्सर चोट लगना लाजमी है। वजह ये है कि ना तो प्रशासन ध्यान देता है, ना यहाँ के लोकल विधायक ध्यान देते हैं। ये सड़कें बनती हर साल हैं, लेकिन टूटती भी हर साल हैं, क्योंकि ये सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। भ्रष्टाचारी इन सड़कों पर ऐसा मटेरियल लगाते हैं ताकि 1 साल में उखड़ जाएं और अगली बार फिर वो मोटा पैसा कमा कर इन सड़कों का निर्माण कराएं। फिर अगले साल उखड़ जाती हैं सड़कें और यही सिलसिला जो है लगातार चलता रहता है। अब वजह यह है कि इन सड़कों पर कोई कैसे चले। ये सड़कों से गुजरते हुए काफ़ी सैकड़ों बच्चे डेली स्कूल जाते हैं, सैकड़ों लोग ऑफिस जाते हैं, सैकड़ों लोग अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी वो मंजिल पर नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि वो मंजिल पर पहुंचने से पहले शिकार हो जाते हैं। शिकार की वजह होने की वजह यही है कि यहाँ पर इन सड़कों का हाल देखिए। ये सड़कें हम ऐसे चलते चले रहेंगे, लगभग 20 किलोमीटर सड़कें हमको ऐसे नज़र आएंगी, टूटी फूटी सड़कें हैं। और ये नज़ारा आपको बता दें, ये नज़ारा उत्तर प्रदेश की विधानसभा से मात्र 15 से 20 किलोमीटर दूरी पर है, देवा रोड पर है। लखनऊ अयोध्या हाईवे पर यह सड़क बनी हुई है और इस हाईवे से सटकर ये सड़क बनी हुई है, जहाँ से आप देख सकते हैं डेली जो है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गुजरती हैं। अब कौन इन सड़कों पर चलना पसंद करेगा, कौन सड़कों पर से गुजरना पसंद करेगा? कोई नहीं पसंद करेगा साहब। चलिए हम और लोगों से बात करेंगे, उनसे उनकी राय जानेंगे। हमारे साथ यहाँ पर एक लोकल निवासी भी हैं, इनसे जानेंगे कि सड़क कब से नहीं बनी है और कब से अगर बनती तो कैसे बनती है, क्या यहाँ पर अच्छे मटेरियल नहीं यूज होते हैं। हमारे साथ दादाजी, क्या नाम है आपका? राम कुमार। दादाजी, सड़क कब से नहीं बनी है? हो गया 1 साल। 1 साल हो गया है। तो क्या 1 साल से मतलब ऐसे लोग चलते हैं पानी में ही? जो वैसे सड़क है तो चलिए नहीं ना, कभी चोट भी लग जाती होगी, लोगों को गिर जाते होंगे। हाँ बिल्कुल गिरे हैं। तो क्या यहाँ लोकल प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है क्या? ध्यान देते हो तो बनी ना होती। यहाँ सरकार के मतलब बीजेपी विधायक है क्या? यहाँ पर विधायक किसका है, कौन सी पार्टी का है? बीजेपी विधायक है। बीजेपी के विधायक भी है, बीजेपी की सरकार भी है और राजधानी लखनऊ भी है। तीनों चीज़ होने के बाद भी ये सड़क बनने को राजी नहीं है। और मैंने कई लोगों से बात किया तो लोग बताते हैं कि सड़क हर साल बनती है और हर साल बिगड़ती भी है, टूटती भी है। वजह ये है कि यहाँ पर अच्छे मटेरियल यूज़ नहीं होते हैं, मिलावट होती है, भ्रष्टाचार होता है। दादाजी से जाना चाहेंगे कि आप क्या इन सड़कों को देखकर खुश हैं? भैया खराब चीज़ देख कर को खुश हुई, लेकिन सरकार कहती है कि हमारे राज्य में जनता खुश है। हाँ तो फिर अब क्या किया जाए भाई, सरकार तो कौन सी खुशी है कि आप सड़कें भी ऊबड़ खाबड़ हैं और जनता खुश भी रहेगी? जनता खुश है। तो आप देख रहे हैं कि जनता जो है खुश नहीं है, लेकिन क्या करें, खुशी क्या कर सकते हैं, क्योंकि सामने गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट से लड़ने का डबल इंजन सरकार है जी। डबल इंजन सरकार है तो खुश ना रही तो क्या करेगी? डबल इंजन सरकार मतलब क्या विकास ज़्यादा कर रही है क्या सरकार? अब विकास देख तो रही है सामने। विकास तो हमने देखा, हमने दिखाया, बहुत कम लोग दिखाने की कोशिश की होंगे ये चीज़ें। हमने आज दिखाने की कोशिश किया है कि लोग देखें। तो कई बार इन सड़कों से बच्चे भी गुजरते हैं, स्कूली बच्चे और नौकरी वाले भी गुजरते हैं बहुत। और मैंने देखा ये रोड बहुत चलती है, बहुत टूटी है आगे तक, बहुत टूटी है और हर साल बनती भी है, मैंने सुना है। दादाजी, हर साल रोड बनती है क्या ये? हाँ, चकती वक्ती लागा करे थे बीच तो उखड़ कैसे जाती है हर साल बनती है तो? अब पता नहीं, बनाने वाले जाने, उसमें जब छोड़बे नहीं करेंगे मसाला तो उखड़ेगी। जब बनती तो आप लोग पूछते नहीं क्या ठेकेदारों से कि क्या बन डाल रहे हैं इसमें, कब तक चलेगी? अरे वो कोई ठेकेदार यहाँ खाली लेबर दिखाई देते हैं, खाली ठेकेदार कहाँ दिखाई देता है। ये सड़कें कितने किलोमीटर तक ऐसे खराब हैं? ये तो या पूरी खराब है जहाँ से बनी है, देवा रोड से और इधर हरदासी खेड़ा तक गई है, बस आगे कच्ची पड़ी है पूरी नहरी। सरकार कह रही है कि हमारे राज्य में जनता सब खुश है, तो क्या इन सड़कों को देखकर आप खुश हैं क्या? नहीं, खुश तो नहीं है,
अब जैसे काम कर रही है तो बन गई है तो करना तो उसको आए जैसे करे। उनके हिसाब से तो खुश हैं सब जनता पूरी हाँ। है। कहते हमारे राज्य में जनता खुश से मुस्कुरा रही है, मुस्कुरा तो कर रही है। हाँ। ना गरीबों का काम है ना कुछ है तो का मुस्कुरा अच्छा ये रही है। बताइए, इन सड़कों से सिर्फ आप ही लोग गुजरते हैं, बड़े बड़े विधायक तो गुजरते नहीं होंगे, नेता मंत्री वो आते तो बन जाते, वो आदत बन जाती, लेकिन आप लोग चलते हैं इसलिए नहीं बन रही है। इसलिए नहीं बन रही है। अगर आप चलते नहीं बनती, अगर एक बार एक नेता कोई इधर चलने लगे भी तो बन जाएगी। अब बन जाएगी। हाँ, बड़े बड़े पुल बन गए हैं, नेता लोग चलते हैं तो वो बन गए हैं, और जो रोड बननी है वो जिस पर आम पब्लिक चलती है उसका कोई मतलब थोड़ी है। देखिए सच्चाई आपने, यहाँ आम पब्लिक चलती है, जो वो आम पब्लिक जो वोट डालती है, वोट डाल के सरकार बनाती है, लेकिन सरकार बनने के बाद सरकार इन सड़कों पर नहीं आती है, सरकार हेलीकॉप्टर चलती है और ये जनता जो है इन सड़कों चलती है। फिर जब चुनाव आएगा फिर इस पर एक पट्टी बिछा दी जाएगी, पट्टी खाली बिछाई जाएगी, मटेरियल नहीं रहेगा उसके अंदर में कोई, फिर वो 6 महीने बाद उखड़ जाएगी, फिर नया बजट पास होगा, फिर नया पैसा पास होगा, फिर सड़क बनेगी। इस तरह से ठेकेदारों का काम होता रहता है, उनकी जेबें भरती रहती हैं और इसमें कई लोगों की जेब भरती हैं, लेकिन नुकसान किसका होता है? नुकसान होता है इन जैसे जनता का, इन जैसे लोगों का। लोकल में रहते हैं सबसे ज़्यादा पीड़ित यही लोग रहते हैं। जब बरसात होती है तब ये लोग दर्द झेलते हैं, सड़क टूटती है तब ये लोग दर्द झेलते हैं, जब गाड़ियाँ उलटती पलटती हैं तो लोगों को बचाने का काम भी ये लोग करते हैं। अस्पताल पहुँच गाड़ी इसमें पुलिस वाले 100 नंबर की उल्ट गई थी, हम लोग रात का फड़वा से खोद खाद का बेलचा पुलिस वाले उलट गए थे। हाँ, वो गाड़ियाँ में घुस गई जाके। देख लीजिए साहब, योगी जी देख लीजिए, आपके राज्य में पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं हैं। वो पुलिस वाले जो दिन रात जनता की सेवा करते हैं, वो जब गिर जाएंगे गड्ढों में तो कैसे मंजिल तक पहुँचेंगे, कैसे वहाँ तक पहुँचेंगे जहाँ उन्हें पहुँचना चाहिए? अरे कम से कम हमारा नहीं तो कम से कम अपने पुलिस वालों का ख्याल करिए, उनके लिए तो सड़कें बना दीजिए साहब, उनके लिए तो बनाइए, क्योंकि उनको ही रोड पर चलना है, हमको भी चलना है, लेकिन आपको नहीं चलना है। आप तो हेलीकॉप्टर चलते हैं ना, आप तो बड़े बड़े फार्चूनर गाड़ियों चलते हैं, बड़े बड़े हाईवे पे चलते हैं, इन सड़कों पर क्या करेंगे आकर? लेकिन अगर हमसे अगर आप वोट लेते हैं तो हमें अच्छी सड़कें बनाकर तो दीजिए। आपको वादा था गड्ढा मुक्त सड़कें बनाने का, क्या यही गड्ढा मुक्त सड़कें? तो बंगाल खाड़ी बना दी आपने नहीं बनाया। मैं ये नहीं कहता कि आपने बनाया, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी, यहाँ के जो विधायक हैं, विधायक यहाँ के कौन है जानते हैं आप? विधायक यहाँ के को है भैया, कौशल कुमार है ना। हाँ, सभी तो है विधायक। ये विधायक का नाम क्या है जानते हैं? ना है विधायक का बतावत है कि वहाँ सांसद है कौशल कुमार ना। हाँ, कौशल। चलिए आप कंफ्यूज हैं, विधायक का नाम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं सरकार जो है विधायक यहाँ के बीजेपी के हैं। कम से कम पिछले वर्ष बीजेपी के विधायक अगर हैं तो विधायक जी कम से कम आपके क्षेत्र की सड़कें ध्यान तो दीजिए। आइए तो कम से कम सड़क पर एक बार चलिए, तो एक बार कम से कम, और चलेंगे तभी आपको एहसास होगा, जब चलेंगे नहीं तो क्या एहसास होगा। हम इस वीडियो को तुरंत ही योगी आदित्यनाथ के पास भेजने की कोशिश करेंगे और अपनी जनता से भी चाहेंगे कि इस वीडियो को भेजें वो, ताकि इन सड़कों का जल्दी से जल्दी निर्माण हो जाए और जो इसमें घूसखोर भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं और यहाँ के ठेकेदार हैं उनको जेल भेजा जाए, क्योंकि उन्होंने जनता का पैसा बहुत अपने पेट में रखा है, बहुत लपेटा है। उस जनता का पैसे का रिकवरी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।